नवोदय टच द लेक साथियों, आज मैं परम पावन जी द्वारा दिए गए प्रवचन का एक तरह से सार के रूप में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। हालांकि बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन सुना होगा, फेसबुक के माध्यम से सुना होगा, डायरेक्ट उनके यहाँ बुद्ध विहार में आकर के प्रवचन को सुना होगा कि हर वर्ष परम पावन जी तिब्बती नव वर्ष के बाद प्रवचन दिया करते हैं। तो आज भी यहाँ प्रवचन दिया गया और आज प्रवचन देने का जो मुख्य विषय था वो जातक कथाएं, और जातक कथाओं के अलावा बोध चित्त उत्पाद। परम पावन जी ने प्रवचन के प्रारंभ में कहा कि आज वैज्ञानिक लोग भी बौद्ध धर्म के प्रति रुचि दिखा रहे हैं। रुचि दिखाने का बौद्ध धर्म का यहाँ कहा जाए तो जो बौद्ध धर्म में मनोविज्ञान की चित्त और चैतसिक माइंड, इसके बारे में जो व्याख्या की गई उसमें बहुत सारे वैज्ञानिक लोग रुचि दिखा रहे हैं और पिछले कई दशकों से उनके साथ संवाद हुए हैं। अगर आप एक अच्छे बुद्धिस्ट बनना चाहते हैं या बौद्ध हैं तो आपको उन भगवान बुद्ध के बताए गए शिक्षाओं को आत्मसात करने की आवश्यकता, स्वयं में ढालने की आवश्यकता है। उन शिक्षाओं को बार बार चिंतन करने की आवश्यकता है। प्रवचन के दौरान परम पावन जी ने भगवान बुद्ध के सूत्र से कोट करके कहा कि जिस प्रकार से तथागत बुद्ध ने कहा कि बुद्ध किसी के पापों को ना तो जल से धुल सकते हैं, ना हाथ से हटा सकते हैं, और ना ही बुद्ध अपने अंदर जो ज्ञान है, जो उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया है, वो लोगों को दे सकते हैं। तो आखिर को फिर हमें बुद्ध धम्म और शरण की शरण जाने से फ़ायदा क्या है। तो उस संबंध में कहा कि जो भगवान बुद्ध ने मार्ग बताए हैं, जो उन्होंने रास्ता बताए हुए हैं, जो शून्यता का दर्शन दिया है, उसका अभ्यास करके आप बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। परम पावन जी ने आगे कहा कि इस दुनिया में तिब्बत हो, मंगोलिया, भारत, अन्य देशों में बौद्ध जो परंपरा है बहुत प्राचीन है, इसकी मूल परंपरा रही है। उसके अलावा चीन में भी जो बौद्ध परंपरा है बहुत प्राचीन रही है। एक प्रकार से तिब्बत का, जो चीन का पूर्व में मूल धर्म था, वो बौद्ध धर्म ही था। और चीन में भी निरंतर आज भी समय में देखें कि बौद्धों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, अर्थात जो रिसर्च करने वाले हैं, वो भी मानते हैं कि जो बौद्ध धर्म है वो बात ही। परम पावन जी ने आगे कहा कि जिस प्रकार से हमेशा जिरिम्बुचे अर्थात सुमत कीर्ति कहते हैं, उपदेश देने से पहले, दूसरे के चित्त को शुद्ध करने से पहले अपने चित्त को शुद्ध करना चाहिए, अपने चित्त का दमन करना चाहिए। और बिना अपने चित्त का दमन किए, बिना चित्त को प्रशिक्षित किए दूसरों को चित्त को प्रशिक्षित करने से कोई लाभ नहीं होता है। तो जो आप उपदेश दे रहे हैं या फिर दूसरों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले आप खुद उस चीज़ को, उस धर्म को, उस दर्शन को सीखना चाहिए। ये बुद्ध के बाद बहुत सारे दार्शनिक लोग भारत में हुए, जैसे कि नागार्जुन, असंग, दिगनाग। उन्होंने भी भगवान बुद्ध के जो दिए गए उपदेशों को बहुत अच्छी तरह से जन जन तक पहुंचाया। परम पावन जी ने कहा कि मैंने भी बौद्ध धर्म के विकास के लिए, उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए निरंतर अभी तक प्रयास किया है और अभी भी मैं प्रयासरत हूँ। पाश्चात्य देश हों या फिर अमेरिकन देश हों, यूरोपियन देश हों, उनमें भी बौद्ध धर्म को पहुँचाने की कोशिश की। बौद्ध धर्म की अर्थात वहाँ पर जो लोग इच्छुक लोग थे उनमें भी बौद्ध धर्म को पहुँचाने का एक प्रकार से प्रयास किया। और बौद्ध धर्म की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे, निरंतर बढ़ता रहे। जहाँ पर भी बौद्ध धर्म था वहाँ पर किसी कारणोंवश अगर वो उसमें कमी आई है तो उसमें पुनः वृद्धि हो। परम पावन जी ने जातक कथा, जो शक्र नामक जातक, उस कथा को पढ़ा, क्योंकि जातक कथा ये मोहल्लम के बाद एक व्यवस्था है कि हर वर्ष परम पावन जातक पढ़ते हैं। इसके उपरांत परम पावन जी ने बोध चित्त उत्पाद कराया। बोध चित्त और शून्यता ही हमें बुद्धत्व की प्राप्ति करा सकती है। बोध चित्त एक उपाय के रूप में होता है और शून्यता प्रज्ञा के रूप में। तो इन दोनों को जब तक हम साथ में नहीं रखेंगे तब तक बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और शून्यता का अर्थ इसलिए भी समझना चाहिए कि जो भी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को भी हम देख रहे हैं, उसको हम मिथ्या रूप ही देख लेते हैं, उनको हम ऐसा मान लेते हैं कि सत्य रूप में है। तो हालांकि जो भी चीज़ देख रहे हैं वो सत्य नहीं है, स्वभाव से सिद्ध नहीं है, वो समृत रूप से है। उस स्वभाव से सिद्ध अगर हों तो वो उनका स्वभाव होना चाहिए। तो हर चीज़ को अगर आप आंकलन करेंगे, परीक्षण करेंगे, तो कोई भी चीज़ स्वभाव से सिद्ध होती नज़र नहीं आएगी। तो मोटा मोटी रूप में कहा जाए तो परम पावन जी के आज के प्रवचन का जो सार था कि दुनिया में जितने भी दुखी लोग हैं वो दुख से मुक्त हों, और जो जहाँ पर भी बौद्ध धर्म में अगर कमी आई है तो उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो, और आपके अनुकरुणा मैत्री का
विचार है उसमें और ज़्यादा वृद्धि होती रहे। बोधिचित्त और शून्यता का निरंतर अभ्यास करते रहें और निरंतर शून्यता और बोधिचित्त का अभ्यास करने के माध्यम से बुद्धत्व की प्राप्ति हो सकती है। और जितना हो सके दूसरे लोगों का हित करें और परहित रूपी विचारधारा को उत्पन्न करें। स्वार्थी चित्त जो है उसको नकार करके परहित रूपी चित्त को उत्पाद करें, तब हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। तो आज के प्रवचन का परम पावन जी का इस प्रकार से सार के रूप में हम कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें अपना कोई उपदेश दे रहा हूँ, लेकिन जो परम पावन जी ने आज कहा उसको सार के रूप में आपके सामने रखने की मैं कोशिश कर रहा था। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।